ओम। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। शिव संकल्प का तीसरा मंत्र और उसका दूसरे भाग की व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। और पिछले कुछ व्याख्या में हमने विचार किया था परमपिता परमात्मा ने कितनी अद्भुत स्मरण शक्ति, मेमोरी कार्ड हमें दिया हुआ है, जिससे हम अपने प्रयोजनों की सिद्धि कर सकते हैं। और उसी ईश्वर को हम याद नहीं करते जिसने ये सब कुछ बनाया है। इसी कड़ी में अगला गुण जो है वो मन का है, वो है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस। मन का स्वभाव क्रियाशील होते हुए उसमें बहुत गति होती है, किंतु जब मन धैर्य रखता है तो घंटों तक वो उस धैर्य को रख सकता है। और यह बात तो योगी बता सकता है। आम व्यक्ति तो धैर्य रूप गुण को एहसास ही नहीं कर सकता, जो कि मनुष्य का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। बहुत बार अधैर्य होने से, इम्पेशंस होने से हम संसार में स्वयं की बहुत बड़ी हानि कर बैठते हैं। हमें मनुष्य इसलिए बनाया कि हम अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। और जब एकाग्रता बनती है तब धैर्य का पता लगता है। हम जब समाधि की अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो जो अंतिम समाधि निरुद्ध है, तब उसमें गजब का धैर्य हो जाता है। और ईश्वर कहते हैं कि जो आपको ये जीवन दिया है उसे अदिना सर्ध शतम, तो 100 वर्ष तक अदिना, बिना किसी हीन भावना के, दीन भावना के, स्वतंत्रता के साथ में उस जीवन को जीना है। और ये कब आएगा? ये धैर्य से आएगा। और ये धैर्य मेडिटेशन में काम करता है। और धृति का प्रयोग बहुत आवश्यक है। हम ये ध्यान रहना कि धैर्य होना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता। जब व्यवहार में लाएंगे तो ये मैटर करेगा। इसी प्रकार से लज्जा का होना भी बहुत आवश्यक है। यह बहुत उपयोगी है। यह हमेशा पाप को रोकने वाली होती है, क्योंकि जब भी कोई पाप के लिए प्रवृत्त होता है तो उस समय व्यक्ति आंतरिक रूप से लज्जा का अनुभव करता है। गलत विचार आते ही जब तुरंत व्यक्ति लज्जा का प्रयोग कर ले तो पाप करने से रुक जाता है। यह जो मन कैसा है? ज्योति स्वरूप है। तो वह ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों को प्रकाशित करता है। उसके बिना कोई भी ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते। और यह मन हम सब प्राणियों के अंदर रहने वाला है। यह मन अमृत है जो मरता नहीं है। तो यहाँ पर अमृत का अर्थ यह है कि इसकी आयु बहुत लंबी है। अर्थात जब सृष्टि के आरंभ में जन्म होता है, आत्मा शरीर धारण करती है, तब से लेकर के जब तक मुक्ति नहीं होती या प्रलय अवस्था नहीं होती,
तब तक वही मन काम करता है। तो इसलिए लगभग 4 अरब 32 करोड़ इसकी आयु है, इसलिए कहा यह अमृत स्वरूप है। इसी चर्चा को अगले भाग में लेकर के चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।